गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। तो जब हम स्प्रेड फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें एक थंब रूल होता है। तो हमारे पास थंब रूल का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, विड्थ ऑफ मशीनरी जस्ट अबव कंक्रीट ब्लॉक। तो ये होते हैं आपके थंब रूल। तो इसके लिए हमारे पास टी गिवन होता है, तो टी है हमारा 300 mm। अब आप शीट में 300 mm तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें स्केल लगाते हैं जो कि 1/10 का है। तो अब इसमें विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी 3t होती है, यानी 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, t इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ वॉल होता है। तो इस तरह से हम सारी की सारी कैलकुलेशन अपनी कर लेंगे और उसके बाद अपनी फाउंडेशन ड्रॉ करेंगे। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप इसके सेंटर लाइन पे, आपका किसी का पेज पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइन होनी चाहिए ताकि वो बाद में रब हो सके। उसके बाद आप चाहे तो ड्राइंग ऊपर से बनाना शुरू कर सकते हैं, चाहे तो ड्राइंग नीचे से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इस लाइन का सेंटर लिया। सेंटर पे मेरा 3t है वो 900 mm है। तो मैंने क्या करा, 900 का स्केल लिया विच इज 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर का हाफ होगा 4.5। तो मैंने सेंटर से 4.5 इधर और 4.5 इधर एक लाइन बना ली। इसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो आपके थिकनेस के बराबर होती है, तो हम इसकी थिकनेस ले लेंगे 300, यानी 3 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर आने के बाद हम ऊपर लाइन लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर पे जाएंगे। सेंटर के बाद इसके ऊपर आता है 2t। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से 2t ले लेंगे। 2t है हमारा कितना, 600 mm। तो 6 सेंटीमीटर का हाफ ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर। उसके बाद 2 पॉइंट लगा के अब हमारा जो 2t का जो डेप्थ है वो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है, डेप्थ ऑफ मशीनरी जो होता है वो आपका ग्राउंड लेवल से कंक्रीट ब्लॉक तक 2t होता है। तो जिसमें से हमारा 200 mm ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, तो बचा हुआ 400 mm को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट 2t के लिए एंड सेकंड पार्ट t प्लस 200 के लिए। तो 2t की डेप्थ हो जाएगी 200 mm। उसके बाद हम जाएंगे t प्लस 200 पे, सेंटर पे गए, वहां से t प्लस 200 हमारा है 500 mm। तो 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर। उसके बाद इसकी डेप्थ ले लेंगे 200 mm। 200 mm लेने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर और यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट लगाएंगे। सेंटर से अब हमें t प्लस 100 लेना है, तो हमारा t प्लस 100 है 400 mm। तो अब क्या करेंगे, हम इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। अब t प्लस 100 की जो डेप्थ है वो हमारी फिक्स्ड होती है, वो कहीं गिवन नहीं होती, वो फिक्स्ड होगी विच इज 100 mm, यानी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ बनाने के बाद आप सेंटर पे जाएंगे। सेंटर से t प्लस 100 के बाद आता है t, तो हम t ले लेंगे। t हमारा गिवन होता है क्वेश्चन में विच इज 300 mm। तो t हमने यहाँ से ले लिया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का हाफ 1.5 इधर और 1.5 इधर। अब टी की जो थिकनेस होती है ग्राउंड लेवल तक वो भी फिक्स होती है 100 mm, यानी 1 सेंटीमीटर। अब ये आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा और यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल का सिंबल बनाएंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद आप ग्राउंड लेवल से ऊपर वॉल लेकर जाएंगे। इसकी थिकनेस, इसकी डेप्थ गिवन नहीं होती है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन आप 4 सेंटीमीटर यानी 400 mm से कम नहीं बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ले ली दोनों साइड से और इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसके सेंटर में बिल्कुल हम बनाएंगे कंटिन्यू का साइन। ये साइन हमें शो करता है कि आपकी वॉल कंटिन्यूएशन में है, यानी आगे भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप इस सारे में हैचिंग करेंगे। पहला है टी, फिर टी प्लस 100, फिर टी प्लस 200, फिर 2t और लास्ट है 3t। जो आपका ये कंक्रीट ब्लॉक है इसमें आप कंक्रीट का सिंबल शो करेंगे, यानी कंक्रीटिंग करेंगे विच इज स्मॉल ट्रायंगल और फिर बाद में डॉटेड। तो ये हो जाएगा आपका बेस सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। और कंक्रीट ब्लॉक से लेके ग्राउंड लेवल तक जो थिकनेस, जो डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और कंक्रीट ब्लॉक से लेके जो अबव कंक्रीट साइड है ब्लॉक की, वहां से लेके मैसनरी तक जो डेप्थ होती है वो होती है 2t। उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक की डेप्थ को बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो ये है आपकी स्प्रेड फाउंडेशन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। इसमें हमने प्लिंथ बना के नहीं दिखाया है। स्प्रेड फाउंडेशन को करते टाइम आपको थंब रूल
थंब रूल अप्लाई करना ज़रूरी है, उसके बिना आप ड्राइंग नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसके डाउट रिज़ॉल्व ज़रूर कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।